ये आधा घंटा कर रहा है, तू 1 घंटा आधा घंटा कर रहा है। किसकी बात मानू भाई? कर रहा है कौन कर रहा है? तू था। कैमरा भी बता देगा ना कि तू सारा दिन रूम में था या बाहर था। बोलने से हो जाएगा तेरा। अरे देखो आप ज्यादा मत बोल। जैसे भैया आप बोल रहे हैं कि सुबह 5 बजे आप मत कर, बेकार हो। समझ गए ना? अभी तक तो मैं सोच रहा था कि इनकी बात पर एसी नहीं चलाऊंगा, नॉन एसी में दूंगा। अब उसकी बात पर मैं एसी चला कर उसको मैं देखा ज़्यादा दोनों रूम का एसी चला। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली जामा मस्जिद होटल के बारे में। तो हम लोग जहाँ पे रुके थे, होटल वाले ने स्कैम किया था। स्कैम मतलब क्या, उससे थोड़ा सा बहस हो गई थी, कहाँ सुना हो गया था। यानी कि उससे जब मैंने रूम बुक किया था, वैसे उसका रूम का प्राइस जो था वो थोड़ा हाई था। यानी 1600 रुपये AC का था और नॉन AC का 1300 रुपये था। तो इस तरह से बात हुई थी। तो हम लोग जब वहाँ गए थे बात करने के लिए, तो बात करने के बाद हम लोगों ने बात किया था, 3 रूम का बात किया था। हम लोग 13 बंदे थे। 13 बंदे में 3 रूम का बात किया था, 4 बेड वाला रूम का। रूम काफ़ी अच्छा था, नो डाउट बहुत शानदार था, लेकिन प्राइस थोड़ा सा हाई था। तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं ना, हम लोगों ने बुक कर लिया था। बुक करने के बाद जब बुक किया था तो वो वहाँ पे हम लोगों को मिला था 2 रूम मिला था। 3 रूम का बात था, लेकिन हम लोगों को मिला था 2 रूम। रूम का एंट्री चल चुका है 2 रूम का, तो 2 रूम का तो आप एसी आज भर लीजिए, कल से मत लीजिएगा। देखिए आप तो सुबह से हमको रूम प्रोवाइड भी तो नहीं किए ना। किसका? एक रूम आप हमको 2 रूम प्रोवाइड की किए। बात कर रहा हूँ मैं, तीसरा रूम की बात नहीं कर रहा हूँ। तीसरा रूम आप ही लिए हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे को दरकार था उस टाइम ना। तो उस टाइम क्यों नहीं बोले आप क्या बोले, मैं शाम तक आपको कर दूंगा। वो आपकी कमी है, हमारी कमी नहीं है। हमने आपको क्लियर बात करके दिया था कि तीसरा रूम हम शाम में देंगे। ये तो नहीं कहा था कि तीसरा रूम नहीं देंगे। हाँ, दोनों हम लोगों ने AC में बुक किया था। एक गलती थी मेरी, जो मैंने AC में ही बुक किया था, ठीक है। और हम लोग गए रूम पे जाने के बाद रूम को एंट्री किए, अंदर ढूंढे और सभी लोग 2 रूम में एडजस्ट किए। एडजस्ट होने के बाद उस टाइम AC चालू नहीं किया था, होटल वाला AC ऑन नहीं किया था, ठीक है। AC ऑन नहीं किया था और लगभग यानी 12 बजे एंट्री की हम लोग, 12 के आसपास, यानी 12:10-15 ऐसे ही होता होगा। उस टाइम एंट्री किए। एंट्री करने के बाद मैं नीचे गया, जाने के बाद बोला कि आप AC ऑन कर दो। तो उसने कहा कि आप जब तक फ्रेश हो लो, फ्रेश होने के बाद मैं AC ऑन कर दूँगा। तो ऐसा कहा गया था। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे तो कोई 1-2 घंटा कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। 2 रूम का आज का एसी का पैसा आपको लगेगा, 1 रूम का नहीं लगेगा। देखो दिन से आप AC चलाए हो, बताओ। एसी जब तक आप रूम में थे चला नहीं। रूम में जब एंट्री किया आप AC कब चालू किया, बताओ। एसी उसी टाइम चालू किया। कब, कहाँ चालू किया, क्यों नहीं किए? कहाँ चालू क्यों नहीं किए किया, आप भाई? बताओ। आप एसी बंद करवा करके गीजर चालू करवाए, एक ही चीज चलेगा ना दोनों में AC से। चालू ही नहीं हुआ था। तो हो गया था भाई। गीजर चालू होने से पहले AC चालू ही नहीं हुआ था। ये वाला लड़का कह रहा है कि वीडियो भी बनाए है, वो भी आपके पास सबूत है, आप देखिए अपना मोबाइल में। गीजर चालू करने से पहले AC चालू था। हाँ, हाँ? गीजर चालू करने से पहले AC चालू था। दोनों रूम जिस टाइम में आपका एंट्री हुआ है, दोनों रूम आप में चेक करो, AC। कैमरा चेक करो। क्या कैमरा चेक करो? AC मैं चालू रूम था, में चेक कैमरा करो। लगा रखा हूँ, रूम का एसी चेक स्विच करूंगा। में तो होगा ना, यहाँ से स्विच स्विच तो यहाँ होगा नहीं, ना। हमारा उसी टाइम बोला है। तो आप झमेला खड़ा कर रहे हो भैया। बाकी जिससे आपकी आप- बात हुई है, तो आप उससे बात कर तो आप लीजिएगा। नाजायज फायदा उठा रहे हो। नाजायज क्यों उठाएंगे हो? आपके 2 रूम से नाजायज होने से हमारा 22 रूम नाजायज हो जाएगा बात क्या? वो नहीं है। तो फिर AC चलिए कितने घंटे पता है? हाँ। सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे चलिए। फिर जिस आप टाइम हम कैसे लोग कर रहे हो कि नहीं जिस टाइम हम चलिए? लोग निकलने वाले थे, रेट की तैयारी होने के बाद, हाँ? ये आधा घंटा कर रहा है, तू 1 घंटा आधा घंटा कर रहा है। किसकी बात मानू भाई? आप जो बोल रहे हैं ना, गलत बात बोल रहे हैं। क्या गलत बात बोल रहा गलती हूँ? तो बोल रहे हैं। क्या आपको- गलत बोल रहा हूँ? मैंने आपका जेब काट लिया, लूट जेब लिया तो आपको। नहीं काटा तो यार, फिर हम लोग तो जेब गलत की बात कैसे नहीं कर रहे हैं। मेरे को गलत कैसे साबित कर रहा है भाई तू? नहीं, हम का सारा दिन ऐसे चलाया, मुझे आधा घंटा 1 घंटा सारा ऐसे दिन ही रूम में चला। था तू? हाँ, रूम में सारा थे, दिन हाँ, हाँ? रूम में थे। कौन हाँ, कर थे। रहा है? हाँ, कौन थे कर रहा रूम है? में। तू था। कैमरा भी बता देगा ना कि तू सारा दिन रूम में था या बाहर था? हाँ था, बोल हाँ? तो था। बोलने से हो जाएगा तेरा। अरे देखो आप ज्यादा मत बोल। तो हम लोग बोले ठीक है। तो हम लोग गए, फ्रेश व्रेश हो गए। फ्रेश होने के बाद हम लोग को लग चुका था 3 से 3:30 बज गया था। तो फ्रेश होते होते AC ऑन नहीं हुआ था तब तक। उसके बाद 3:30 बजे के करीब AC ऑन किया था, 3:30 बजे के करीब। और 3:30 से 4 बजे तक का लगभग AC चला था।
एसी चलने के बाद हम लोग को ऐसा फील हुआ कि एसी की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा चीज़ ये हो रहा था, मेन दिक्कत ये हो रहा था कि थोड़ा सा बजट कम था, तो बजट का भी प्रॉब्लम हो रहा था। तो जिसकी वजह से हम लोगों ने सोचा कि बजट थोड़ा टाइट है, एक बार जाकर बात करते हैं और पूछते हैं कि एसी बंद हो सकता है कि नहीं। तो जब मैं नीचे गया, नीचे जाने के बाद उससे कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मेरा बजट का प्रॉब्लम है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा एसी बंद कर दो। तो उसने बोला कि एसी बंद नहीं होगा, एसी का भाड़ा आपको देना पड़ेगा। नोट करने वाली बात ये थी कि मैंने उससे कहा था, ठीक है, मैं 3 रूम का पैसा, मैं उसको 2 दिन के भाड़ा के हिसाब से 3 रूम का पैसा दे रहा हूँ। लेकिन 2 रूम प्रोवाइड किया था 12 बजे और 1 रूम प्रोवाइड किया गया था शाम 7 बजे, यानी 5 घंटा का स्पेस था। तो उसके बाद मैंने उससे कहा था कि 5 घंटा का जो स्पेस है, अब मैं आधा घंटा इसी चलाया हूँ, आप उसमें थोड़ा मैनेज कर दो। तो वो बोल रहा है कि नहीं, हम मैनेज नहीं करेंगे, आपको शाम 7 बजे से जो रूम का 1 रूम का जो आपको पड़ा है शाम 7 बजे से, तब से उसका 2 दिन शाम 7 से शाम 7 तक का ही पकड़ना, आपको एक्स्ट्रा मिल जाए। लेकिन मेरे को ज़रूरत ही नहीं था, शाम 7 बजे तक रूम का मेरे को ज़रूरत था 12 से 12 इतने ही तक का मेरा टाइमिंग था। और 2 बजे का हम लोग का ट्रेन था, जिसकी वजह से हम लोग को पूरा टाइमिंग परफेक्ट था, कोई टाइम में 1 घंटा भी 19 मिनट नहीं। मैं हम लोगों ने जो टिकट किया था उसी हिसाब से पूरा प्लानिंग कर चुका था। करने के बाद उससे कहा था कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक काम करो, आप इधर से एसी का पैसा काट दो, इधर से आपका रूम का पैसा बच जाएगा, तो बराबर है। बोला कि नहीं, आपको नहीं हो सकता, आपको एसी का भाड़ा देना ही पड़ेगा। देखो भैया, हम लोग एसी ज़्यादा चलाए नहीं, ठीक है भाई, आप ये मान रहे हो ना कि एसी चला है। लेकिन आप जब बोल रहे हो कि आपको देना ही पड़ेगा, तो ये आप मेरे ऊपर यानी कि आप नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि एसी का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा किए नहीं है, लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती कर रहे हो कि आपको देना ही पड़ेगा, तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं कि मेरे को देना ही पड़ेगा। सिर्फ आपके 2 रूम का जो है एसी आपका चला है, वो 2 रूम आप कल तक, आप जब तक हो आप एसी चला कर रहो, कोई बात नहीं है। आपको जब चार्ज लगेगा कल तक आप एसी चला कर रहो, क्योंकि एसी की एंट्री हो चुकी है ना उस्ताद के ऊपर रजिस्टर में कि आपका जो रूम दिया गया वो एसी में दिया गया है, वो आप 2 घंटे यूज करो, 4 घंटे अगर आकर के 1-2 घंटा रही है, उसके बाद ये चलेगा, उसके बाद अभी आए, तो अभी आए तो फिर हम दोनों रूम का एसी चालू करेंगे। हम काट रहे हैं तो हमारी गलती है, आप तो बाहर घूम रहे थे ना। लास्ट में एक बंदा आया साइड से, अब पता नहीं वो क्या काम करता है, वहाँ किस अहदे पे है, लेकिन वो साइड से आया। और वो साइड से आने के बाद वो कुछ अलग ही तरह का बात कर रहा था, ठीक है। उसका मिजाज भी पसंद नहीं आ रहा था मेरे को, चक्कर उसका फेस नहीं ले पाया, ठीक है। वो अलग ही तरह का बात कर रहा था, यानी उसको वो कह रहा था कि आपको देना ही पड़ेगा, आपको लेना ही पड़ेगा, आपने जब बात कर लिया तो लेना ही पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, हाँ भैया, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मैंने इसी के लिए कहा था, लेकिन मैं आपके पास रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एसी काट दो। मैंने कोई ज़्यादा एसी चलाया नहीं है, लेकिन वो बंदा आया साइड से, वो बंदा ज़्यादा जोर देने लगा। हम काट के रखते हो, चलो हमारी गलती, आप तो बाहर घूम के आए, अभी चलाओ, जब आप हो तो यूज करो, क्योंकि एसी की एंट्री हो चुकी है, हम अपने जेब से पेमेंट तो करेंगे ना। एक और चीज़, हम इनका बात हम समझ रहे हैं, मेरा भी बात इनको समझना पड़ेगा। हम इनको 3 रूम के लिए बारे बोले थे सुबह में, तो भैया ने कहा कि 1 रूम अभी खाली नहीं है, हम शाम में 8-9 बजे करीब आपको 1 रूम प्रोवाइड करेंगे। तो ठीक है, तो शाम से हम लोग एडजस्ट किए, बोले ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं, अभी रूम खाली नहीं, आप हमको प्रोवाइड बाद में कर देना, लेकिन भाड़ा तो हम पूरा 2 दिन का ही दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इतना टाइम में जो फाका किया, उसमें तो आप भैया उसको तो छोड़ ही सकते हैं ना। आपको 2 रूम दिए ना जनाब, 3 रूम के बदले आपको 2 रूम एडजस्ट करवाया ना आपने एडजस्ट किए। हमने 3 रूम का पैसा नहीं मांगा ना आपसे, हमने 2 रूम का अपने आपसे पैसा लिया ना। जब हम आपको तीसरा प्रोवाइड करवाएंगे, जब तीसरा एंड करेंगे ना, आपको तो फायदा हुआ कि टाइम एक्स्ट्रा मिल गया आपको तीसरे रूम का। अरे जनाब, मान लो अगर उसको रूम अभी मैं आपको देता हूँ, सुनो मेरी बात सुनो, मान लो आपको तीसरा रूम मैं अभी दे रहा हूँ, ठीक है। सुबह से आप कितने बजे आए? हम आए थे करीब 10:30-11। 10:30-11 बजे नहीं, 12 बजे मान लो, 12 बजे का 12 बजे आप आए, 7-8 घंटे आप रूम में रहे ना। लिखा ही होगा। सुनो 12 बजे आप आए ना, 6-7 घंटे आप रूम में रहे, हमने तीसरे रूम में के पैसे नहीं मांगे ना। आप 2 रूम का एडजस्ट किए, 2 रूम में फ्रेश हुए, आराम हुए,
हमारा तीसरा रूम होगा वो भी अगर हम वही आपको प्रोवाइड तीनों कर रूम देंगे। का सवारी एडजस्ट 2 रुपए दिया ना हमने तो। हाँ, तो हमारा नुकसान नहीं, हम देखा जाए तो पानी यूज करे, सब कुछ यूज करे, हमने फिर भी 2 रुपए चार्ज लगाया। जो तो जुबान मेरा में वो timing- जुबान की एंट्री हुई है। मेरा जो टाइमिंग था सिंपल सा है, जी बिल्कुल 12 से 12, बिल्कुल 12 ठीक से है, 12। ठीक है। हम लोग का 2 बजे का ट्रेन है। ठीक है। आप अभी शाम में जो रूम प्रोवाइड किए, हाँ। तो ये जो दोपहर का टाइम है ये कोई काम मेरे का नहीं है। वो आपके नहीं है, बट अगर उस टाइम नहीं था तो अपना करते भाई, हम नहीं, हमें रूम नहीं चाहिए, हमें 2 ही रूम चाहिए। हमें 2 रूम चाहिए, हम नहीं करते वो प्रोवाइड। अब वो रूम लगाएंगे कोई परेशानी नहीं, आपको 2 रुपए उसके हिसाब से 2 रुपए 60 वो भी मैं अभी आपको बोल दिया हूँ कि हाँ। अगर 2 ही रूम लेना, तीसरा नहीं लेना, आप बोलो हमारा कस्टमर आया हुआ है, वो तो अभी आपको दिया हुआ आधा घंटा पहले, वो मिल जाएगा, 7 कोई बड़ी बजे बात दिया हूँ। और जनाब हमें भी एंट्री देनी पड़ती है, हिसाब देनी पड़ती है, देख लो ऐसे वो मालिक ऐसे नहीं बैठा हुआ, हमें भी डिटेल देनी है। एक बार में एंट्री चढ़ जाती तो अगर मान लो हम काटेंगे, ये कह रहे हैं कि हम थे रूम में, सीसी कैमरा खोल के दिखाओ कि ये कब रूम में अगर हम घुसे, कब काटेंगे बाहर तो वो गए। कहेगा पैसा खाया, हैं? तो हमें चोर बना देंगे वो लोग, सही नहीं है वो ना? कहेगा भाई तूने एसी चला दिया और भैया फिर देखो बंद करवा बात दिया। ये है कि अगर आप एडजस्ट नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक और हम देना ही adjust ही पड़ेगा करते हैं, पैसा। हम तो adjust ही लेकिन करते हैं। हाँ एक चीज़ मेरे को एक चीज़ होगा हाँ। कि दोबारा इस होटल में आने का या फिर किसी को सजेस्ट करने का वो चीज़ आप नहीं कोई छोड़ोगे। बात नहीं, अल्लाह मालिक। अल्लाह मालिक, उसको अल्लाह वो मालिक सभी का है, उसके लिए अल्लाह मालिक है। ठीक है। अकेला और दूसरी किसी के चीज़ आने ये है से होटल कि नहीं चलता AC या अकेला दूसरी- किसी के रहने से सुनिए, होटल नहीं चलता। और दूसरी बात ये है कि एसी का इस्तेमाल मैंने ज़्यादा नहीं किया है। जनाब कितनी अब बार बोला उससे- आपसे यार, उसके लिए हम होटल में जब बंदा एंट्री करता है जब तक रहता है एसी चलाता है, अदरवाइज वो बाहर रहेगा थोड़ी ना एसी ऑन रहेगा। आपको एक कॉमन सेंस वाली बात बताइए, आप जब थे एसी चल रहा था, आप जब बाहर गए एसी बंद हुआ, आप जब आए तो एसी स्टार्ट हुआ, तो इसमें हमारी क्या गलती है बताओ? एसी रूम ही नहीं लेते, कहता हम शाम में ये लेंगे छोड़ एसी कब तक चलाएंगे? कल क्या बजे तक? 12 बजे तक। बिल्कुल, जब रूम में रहोगे जब ही चलेगा। हाँ, ये और भी क्या? बता दे रहा हूँ। हाँ, बाहर और होने के सुबह बाद में 5 बजे मोटर चलने के टाइम में एसी बंद होता है, 5 बजे से 7 बजे 2 घंटा। ये भी बता देता हूँ, ये भी मत कहना कि ये बताए अजमेर नहीं। में तो 24 घंटा दे रहा है। हाँ जनाब, अजमेर में तो 24 घंटा दे रहा है। अजमेर कुछ भी है, दिल्ली में है अभी आप। तो कोई मतलब नहीं होता, आपको 24 घंटा का पैसा लेगा। हाँ, तो 24 24 घंटा चलाने का दीजिए। 24 घंटा को कोई भी आप गाड़ी देखो, चलाओ, 24 कोई घंटा बात मैं गाड़ी बाहर चला के जाऊंगा दिखाओ। वो अलग चीज वो है। अलग है। देखिए भाई गाड़ी आप एक बात 24 घंटा सुनो। चला के दिखा दो। मैं बाहर जाऊंगा देश दिन के में कोई वो भी अलग चीज को चीज, चाहिए ना लेकिन भाई। सुबह तो इधर इसकी सुनो जरूरत भाई। है। नहीं, जब आप जैसे 24 भैया आप घंटा बोल रहे हैं पैसे कि लेते सुबह हो, 5 बजे आप ज्यादा मत कर, बेकार हो, समझ गए ना? कोई भी चीज है ना, मोटरसाइकिल चलाते हो ना, उसको हाँ, भी ठीक 6 है, घंटे चलिए, हवा ठीक में है। घंटा नहीं, नहीं नहीं, चाहिए। आइए, सुनो, आइए, सुनो, आइए। समझ गए ना? अगर मान लो एसी अभी चल रहा है 7 बजे, हाँ, ठीक है, अभी बारह- ऐसी बंद है, अरे देख बता, के आइए। सुनो 8 बजे चलो वाला भी चलाएंगे एसी, ठीक है? हाँ। अरे बात करें कम से कम मान लो सुबह मान लो ज्यादा 5 नहीं बजे हो रहा बंद करे, कम आपसे। से कम कितने 12 घंटे एसी चल रही है, उसको तो 1 घंटा रेस्ट भी ना दे, उड़वा दे एसी को। कितना एसी का पैसा दे रहे हो कि मैं एसी को उड़वा दूं? वो बात नहीं है। तो फिर वैसे साथ में मेरा एक भाई था छोटा वाला, तो वो लोगों से बात करने का उनको उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मुझे भी नहीं है, लेकिन फिर भी बोल लेता हूँ, और उसको तो और ज़्यादा नहीं है। तो वो थोड़ा सा बहस हो गया था उसके साथ, यानी वो चिल्ले वगैरह हो गया था। तो मैंने उसे बताया, संभाला, कंट्रोल किया, बातचीत किया, प्यार से समझाया। यानी मेरा वहाँ पल्ला नीचे था, कम था। जहाँ भी आपका पल्ला भारी ना हो वहाँ पे आप चिल्लाकर बात नहीं करना, ठीक है? एक चीज़ आप सीख लेना, मैंने ये चीज़ को सीखा है, मैं आपको ही बोल रहा हूँ। जहाँ आपका पल्ला कमज़ोर हो वहाँ पे आप ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना, और जहाँ आपका पल्ला भारी हो तो अगर अगला मजबूर है और प्रॉब्लम आपके साथ जाहिर कर रहा है, आप उसके साथ उस तरह से बिहेव करो जैसे आप सोचो कि कोई आपके साथ उस तरह से बिहेव करे। आपसे एसी में बात नहीं थी। ऐसी में ही बात हुई थी। अब आप जब एसी मना कर रहे हो, AC आप अब खुद मना कर रहे थे, समझदार हो देखो। कि 2 रूम में तो भाईजान एसी चला है। आप भी समझदार हैं, आप हमसे ज़्यादा सीनियर सुबह नहीं हैं। काटिएगा, कोई नहीं चलवा देंगे, ठीक। ठीक है, ठीक है, अब जाइए, लेकिन हम क्या बोल रहे नहीं हैं, कटेगा सुबह। एक बात सुनिए, आप हमसे भी समझदार हैं, हम एसी अब क्यों कटवा रहे हैं ये आप भी जानते हो, बजट का प्रॉब्लम है, इसलिए हम एसी कटवा रहे हैं। लेकिन आप उसमें भी आप जिद कर रहे हो कि नहीं आपको एसी लेनी चलिए सुबह नहीं कटेगा भैया, ऐसे, आपको जाइए कनेक्शन दोनों छोड़ दीजिएगा, ऑन कर दीजिएगा। भाई साहब 9 बजे के बाद आप पुलिस से बात कर दीजिएगा। अभी आप एसी नहीं चलवाना है, मत चलवाइए, ठीक है? हम नहीं चलाएंगे, लेकिन वो आ रहे हैं जिनसे आपके रूम की बुकिंग हुई है। देखिए अगर हमको एसी का भाड़ा देना ही पड़ेगा तो फिर तो एसी से हमको चलाना ही पड़ेगा, ठीक है? अब उससे भी बात करेंगे तो फिर भी तो आप एसी का भाड़ा लीजिएगा ही, है ना जी? लग गया इंटर चलो।
जब आपका नियत है कि एसी का भाड़ा हम लेंगे ही, तो फिर तो चलने दो आप। कल 12 बजे तक चलेगा। फिर उनको बुलाने से कोई फायदा है नहीं। क्या होगा, आप जब लेना चाहते थे ले लीजिए, एक कोई बात बात आप नहीं गौर है। से सुन लो अच्छी तरीका से, ये भाई साहब को छोड़ करके, ठीक है? आप अच्छी तरीका से ध्यान में बात को बताइए। बोलिए। जब रूम में रहेगा जब ही एसी चलेगा, ठीक है? हाँ, हम चलाए, बाहर जाने तो चला के जाते हैं, आप बोलिए। वो तो हमारा अरे- काम है बंद करना ना, वो हम अरे बंद हम करेंगे। बात कर रहे हैं। आखिर ये भी तो बात कर रहे हैं कि नहीं कर रही है बात? या तुम्हारे मिजाज से ये अलग बात कर रहे हो तो इनकी बात अलग होगी। रूम लेने के टाइम में हो भी गया, यही भाई साहब बेसी बात बाकी का टाइम नहीं चल रहा, चल हो तो गया। चला बाबा जी, बाप रे। चलो। अभी तक तो मैं सोच रहा था कि इनकी बात पर एसी नहीं चलाऊंगा, नॉन एसी में दूंगा। अब उसकी बात पर मैं एसी चला कर उससे पैसा हाँ दे दो, चला दो। मैं दिखा देता हूँ उसको। ज़्यादा दोनों रूम का एसी चला। अब दिखाता हूँ मैं इसको कि एसी का कैसे पैसे देते हैं। जा चला। इनकी बात पर तो मैं ये कर रहा था कि चलो कोई बात नहीं, अभी मना कर लिए, घंटा एक आध घंटा चल गया, कोई बात नहीं है। अब मैं दिखाता हूँ इसकी बात पर कि कैसे एसी का पैसा देते हैं। देखो भैया, वो अभी छोटा है, हमसे छोटा है, ठीक है? उनकी बात में वो उसका मिजाज थोड़ा अलग है। परदेश में चल रहे हैं ठीक है, ना आप, परदेश में अल्लाह चल का रहे हैं। शुक्र है, आप कितने तमीज में कितने दायरे में बात कर रहे हैं, उसकी अल्फाज सुन रहे हैं। उनकी अल्फाज, वो एक अलग माहौल में रहने वाला बच्चा है, तो गलत है ना उनका माहौल भी। तो उनको हम बताते हैं, जहाँ तक होता है मेरा काम जितना होता है हम समझाते हैं, ठीक है? वो अभी उतना दुनिया के माहौल में घुला नहीं है। उनका पहुँच है सिर्फ घर तक। काम भी हम लोग का घर ही में होता है, काम वगैरह जो है हम लोग का अल्लाह घर का ही में शुक्र होता है, है। अच्छी बात है, घर लेकिन ही कम में- से कम आदमी को एक चीज़ ये है कि उसका ज़्यादा जाना आना कहीं होता नहीं है। मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं ब्लॉगिंग बनाता हूँ यूट्यूब चैनल पे, बिल्कुल ठीक है? आपसे हमको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो मैं आपके बारे में यूट्यूब पे बताऊँगा, ये बिल्कुल सही ठीक बात है? है, अगर आपसे अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा वो भी बताऊँगा, ख़राब मिलेगा वो भी वो भी बताऊँगा, बताएंगे, बिल्कुल सही बात ठीक है। है? तो मेरे को एक्सपीरियंस है, ये मैं जानता हूँ, ठीक है? वो बंदा का उसका बात रखिएगा तो फिर तो ही गया। वो तो छोटा है, वो तो आपके हिसाब से आप समझो तो आपके बेटे को मरता है। कम से कम आदमी को, सामने वाले को भी तो देखना चाहिए ना कि वो कह क्या रहा है। अब आपके सामने देख लीजिए किस तरीका से बात कर रहा है। अरे यार तू बड़ा हो मेरे से या छोटा है, लेकिन जब आमने सामने छोटा बड़ा हो तो कम से कम दायरे में बात करो तो कोई अच्छा होटल लगता है। में चलना हम आवेंगे। अब क्या करना, आप अपना मशवरा दे दीजिए देखिए, बस। मेरा मशवरा ये था कि मेरे को बजट का प्रॉब्लम हो रहा था, नहीं, ऐसी नहीं इसलिए हम चलना है। आपसे बोले थे कि एसी का लाइन कटवा दें। नहीं चलाना है, नहीं चला। नहीं चलेगा। और बोलिए, बस यही चीज़ यही। था, और कोई चीज़ नहीं। इंशाल्लाह वही होगा जो आपसे। चलो शुक्रिया आपका, अच्छा लगा। कोई बात नहीं, एक आध घंटा चल गया, 2 घंटे चल गया। अब बात कर लेते हैं होटल के बारे में। होटल नो डाउट बहुत शानदार था, बहुत अच्छा था, फैसिलिटीज़ वगैरह भी बहुत अच्छी थी, यानी बाथरूम का साफ़ सफाई वगैरह, रूम का साफ़ सफाई, गद्दा वगैरह, सादा चादर वगैरह दिया हुआ था। और बाथरूम जो था, बाथरूम भी काफ़ी क्लीन था, पूरा टाइल्स वगैरह बिछाया हुआ था। और साथ में एक चीज़ और लगा दिया था, गैस फैन लगाया हुआ था। वैसे ज़्यादातर होटल में देखने को नहीं मिलता है गैस फैन, लेकिन वहाँ पे गैस फैन देखने को मिला था, जिसकी वजह से जो बाथरूम की जो बदबू होती है वो नहीं थी, बिल्कुल ख़त्म थी। ये रूम अच्छा है, ठीक है? वैसे अगर आप 1200 से 1600 रुपये दे सकते हो, सीज़न के हिसाब से, इवेंट के हिसाब से थोड़ा बहुत कम बेसी हो सकता है। इस होटल का नाम है मुस्तफ़ा होटल, जामा मस्जिद 1 नंबर गेट के पास है। जामा मस्जिद 1 नंबर गेट से आपको बाएं साइड थोड़ा सा चलना पड़ेगा, लगभग समथिंग 5 मिनट, 4 से 5 मिनट चलना पड़ेगा। चलने के बाद मुस्तफ़ा होटल आएगा, ठीक है? वो मुस्तफ़ा होटल आपको रास्ते में नहीं दिखने को मिलेगा। एक होटल है चाउमीन वगैरह का, उससे बगल में गली है, आप लोकेशन भी मार लेना या किसी से पूछ भी लेना। गली या गली के अंदर में जाके मुस्तफ़ा होटल है। तो होटल नो डाउट बहुत शानदार है, लोग भी अच्छे हैं। तो लास्ट में वो लोग मान गए थे, भाई जो थे बैठे हुए मैनेजर साहब, वो मान गए थे। हमारी बात उन्हें अच्छी लगी, हमारे बात करने का तरीका अच्छा लगा। नॉन एसी का जो पैसा बनता है वही पैसा हम लोगों से लिया गया। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक